कालू कौवे का पिता बहुत अमीर कौवा था और कालू कौवे के पिता में पैसे का बहुत ज्यादा घमंड था। पिताजी, आप हर रोज पता नहीं कितना पैसा ऐसे ही फालतू में खर्च कर देते हैं, लेकिन कभी किसी गरीब पक्षी की मदद नहीं करते। कालू, आज तो तुमने मुझे ये बात कह दी है, लेकिन आइंदा मत कहना मुझे। तुम्हें पता भी है पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है, और तुम चाहते हो मैं ये पैसा गरीब पक्षियों पर जाया कर दूं। कालू कौवा कोई जवाब नहीं देता और अपने घर से निकल आता है। कालू कौवा एक पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। मेरे घमंडी बाप की वजह से कोई पक्षी मेरा दोस्त भी नहीं बनता। पैसे से खुशी बिल्कुल भी खरीदी नहीं जा सकती। कैसे समझाऊं मैं ये बात पिताजी को। कालू ऐसे ही सोच रहा था कि वहां मानो चिड़ा आ जाता है। कौवे भाई, आप उदास क्यों बैठे हैं? चिड़े यार, मेरा कोई दोस्त नहीं बनता। फिर कालू सारी बात मानो को बताता है। कमाल है कालू भाई, आप अमीर हैं इसलिए आपका कोई दोस्त नहीं बनता, और मैं गरीब हूँ इसलिए मेरा कोई दोस्त नहीं बनता। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे मानो? क्यों नहीं कालू, लेकिन कालू दोस्ती करोगे तो निभानी पड़ेगी, समझे? क्यों नहीं मानो यार, मैं अपनी दोस्ती पर पूरा उतरूंगा। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे से अपने दिल की बातें करने लग जाते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। आज बहुत समय बाद ऐसे लगा जैसे दिल हल्का हो गया हो। हम रोज इसी जगह मिला करेंगे। ठीक है कालू, मैं भी चलता हूँ। फिर मानो अपने घर की तरफ चला जाता है और कालू कौवा अपने घर की तरफ चला जाता है। किस आवारा चिड़े के साथ बैठे थे आज तुम? पिताजी, आप कब मेरे ऊपर नजर रखना बंद करेंगे? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अब मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकता हूँ। कालू, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर सख्ती करूं। पिताजी, अगर आपने मुझ पर ज्यादा सख्ती की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। कालू बेटा, ये गरीब पक्षी बहुत चालाक होते हैं। कालू अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने कमरे में चला जाता है। सुबह हो जाती है। पेड़ पर बैठा कालू कौवा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। तभी मानो चिड़ा भी वहां आ जाता है। कालू यार, तुम तो मुझसे भी पहले आ गए। मेरे घर में मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी कैद में हूँ। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगता है मुझे। कालू, तुम्हें पता है इस जंगल में एक चिड़िया है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं उसे शादी कर सकूं। मानो रोज मैं इतने पैसे जाया कर देता हूँ। तुम उसके घर रिश्ता लेकर जाओ, शादी के सारे इंतजाम मैं करूँगा। नहीं कालू यार, मैंने इस सब के लिए थोड़ी ना दोस्ती की है। मैं मेहनत करूँगा, खुद पैसे कमाऊँगा। वाह यार मानो, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। वैसे मुझे भी तो भाभी दिखाओ। क्यों नहीं, वो रोज शाम को नदी पर आती है पानी भरने। मैं दिखाऊंगा तुम्हें। दोनों दोस्त ऐसे ही बातें करते रहते हैं। शाम हो जाती है। चल यार कालू, तुझे तेरी भाभी दिखाता हूँ। कालू कौवा और मानो चिड़ा नदी किनारे चले जाते हैं। लगता है भाभी अभी आई नहीं है। हाँ यार कालू, ऐसा ना हो कहीं आज वो आए ही ना। अभी कालू और मानो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि रानो अपनी पानी की बाल्टी उठाकर आती है। वो देखो कालू, आ गई रानो। वाह, मेरे दोस्त की पसंद तो बहुत अच्छी है। यार बस जल्दी से अब शादी कर ले, मैं तेरी शादी पर बहुत नाचूंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मानो चिड़ा खूब मेहनत कर रहा था और दिन गुजरने के साथ साथ मानो और कालू की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। दोनों दोस्त पहले दिन की तरह पेड़ पर बैठे बातें कर रहे थे। यार मानो, आजकल बिजनेस में बड़े दुश्मन आ गए हैं। हर तरफ खतरा ही खतरा है।
आज पिताजी मुझे कह रहे थे कि मैं बाहर मत जाऊं। हाँ यार कालू, बिजनेस में ऐसे दुश्मन बन ही जाते हैं। आज तुम जल्दी घर चले जाना। अब भी कालू और मानो ऐसे ही बातें कर रहे थे कि वहां दो उल्लू आ जाते हैं। उनके पंखों में डंडे पकड़े हुए थे। कालू और मानो समझ जाते हैं कि वो जरूर कालू के पिता के दुश्मन है। लेकिन कालू कौवा और मानो चिड़ा भी कम नहीं थे। वो उन उल्लुओं को खूब मारते हैं। आखिर वो उल्लू डरकर भाग जाते हैं। यार मानो, मजा ही आ गया। अगर तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त साथ हो तो किसी दुश्मन से कोई खतरा नहीं है। लेकिन कालू, अब तुम्हारा घर से बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम जल्दी से घर चले जाओ। कालू कौवा घर आकर सारी बात अपने पिता को बताता है। उन उल्लुओं को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कालू बेटा, मैं तुम्हें अक्सर डांटता रहता हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुमने एक ऐसा दोस्त चुना है जिसने मुश्किल समय में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा, बल्कि डटकर तुम्हारे साथ खड़ा रहा। पिताजी, आप भी गार्ड्स को हर समय अपने साथ रखा करें। एक आप ही तो हैं मानो से पहले जो मेरे लिए बहुत अहम है। कालू का पिता कालू को गले से लगा लेता है। अगले दिन मानो और उसकी माँ रानू चिड़िया के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। मेरे माता पिता नहीं है माँ जी, मैं मानो को जानती हूँ और मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। इस तरह रानू चिड़िया और मानो चिड़े की शादी का दिन आ जाता है। मानो मंडप में दूल्हा बना खड़ा था। सब पक्षी शादी में आए हुए थे। कालू यार, अब जल्दी से तू भी भाभी ढूंढ ले। मानो, वो सामने जो कफी खड़ी है वो कैसी है? मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी है। वो, अरे वो गोरी कवि है, रानू की सहेली है। बस समझ, तेरी बात बन गई। ये आप क्या बातें कर रहे हैं मेरी सहेली के बारे में? कालू कौवा और मानो चिड़ा हंसने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें जिंदगी में एक ऐसा दोस्त तो बना ही लेना चाहिए जो हर मुश्किल समय में हमारे साथ खड़ा रहे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कफी और कालू कफी की एक बेटी थी। उसका नाम मुन्नी था। गौरी एक बार फिर से अंडा देने वाली थी। गौरी, अगर इस बार फिर तुमने किसी बेटी पक्षी को जन्म दिया तो निकल जाना मेरे घर से उसको लेकर। मुझे बेटा पक्षी चाहिए, समझी? कालू, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है, तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? बस गौरी, मैंने तुम्हें बता दिया है, आगे मुझे कुछ नहीं पता। मानो चिड़ा पूरे जंगल में मिठाई बांटता फिर रहा था। मानो चिड़ा कालू कफे के घर मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। कालू भाई, गोरी बहन, ये ले मिठाई खाएं। किस चीज की मिठाई बांट रहे हो तुम मानो? मैं पिता बन गया। कालू, हमारे अंडे से एक बहुत ही सुंदर लड़की पक्षी निकली है। मेरे घर भी लक्ष्मी आ गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है। बहुत बहुत बधाई हो मानो भाई। धन्यवाद गोरी बहन। अच्छा, बेटी पक्षी हुई है? तुम तो ऐसे खुश हो जैसे कोई बेटा पक्षी हुआ हो। कालू हंसने लग जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप कालू भैया? ये बेटा या बेटी पक्षी वाला अंतर क्यों रखते हैं आप? आज के ज़माने में ऐसा कौन सा काम है जो एक लड़का पक्षी कर सकता है और लड़की पक्षी नहीं कर सकती? ये तो कहने की बातें हैं मानो, लेकिन असल में तो लड़का पक्षी ही सब करता है। लड़कियां पक्षी कहाँ करती हैं भला? बस घर की सफाई और पकवाई। कालू जोर जोर से हंसने लग जाता है। अब मैं क्या ही कहूँ आपको कालू भैया। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर कभी इस बात का जवाब दूंगा। मानो चिड़ा वहां से चला जाता है। मानो लड़की पक्षी होने पर कितना खुश था। कालू, मानो से कुछ सीखो। अपनी चोंच बंद रखो, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। पापा पापा, क्या मैं भी आपके साथ आ जाऊं? तू क्या करेगी आकर? बस मुफ्त का बोझ, आराम से घर बैठ। कालू कौवा भोजन की खोज में घर से निकलता है। मानो जी, देखें इसके छोटे छोटे पंख
कितने सुंदर हैं। मानो जी, हम अपनी बेटी का नाम क्या रखें? गुड़िया, ये बिल्कुल गुड़िया जैसी है, हम इसका नाम भी गुड़िया रखेंगे। बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल हमारी बेटी जैसा। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया बहुत खुश थे। दोनों अपनी बेटी को ही देखे जा रहे थे। अच्छा रानो, तुम हमारी बेटी का ख्याल रखो, मैं भोजन की खोज में जा रहा हूँ। कालू कौवा भी भोजन की खोज में निकला हुआ था। अपनी किस्मत बदलवाओ, मेरे पास आओ, कुछ अनाज लाओ और अपनी इच्छा पूरी कर जाओ। साधु की ये पुकार कालू के कानों तक भी पहुंच जाती है। कालू कौवा उस साधु पक्षी के पास जाता है। क्या सच में? मैं जो भी इच्छा करूँगा तुम पूरी करोगे? हाँ, तुम जो भी इच्छा करोगे मैं पूरी करूँगा, बस कुछ अनाज के बदले। साधु जी, मैं चाहता हूँ इस बार मेरी पत्नी के अंडे से लड़का पक्षी निकले। क्या मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं आप? क्यों नहीं, मुझे अपने घर ले चलो, अपनी पत्नी के पास। कालू कौवा उस साधु पक्षी को अपने घर ले जाता है। अच्छा तो कभी तुम अंडा देने वाली हो? जी साधु जी। और मैं चाहता हूँ इस बार अंडे से लड़का पक्षी निकले। समझ गया। साधु पक्षी मंत्र बोलना शुरू करता है। जाओ छोटी कभी, रसोई से पानी का गिलास लाओ। मुन्नी रसोई में जाती है और पानी से भरा गिलास लाती है। साधु मंत्र बोलकर पानी पर फूंक देता है। कभी ये पानी पी लो, ऊपर वाले ने चाहा तो तुम लड़के पक्षी को जन्म दोगी। चलो लाओ, एक बोरी मीठे फल और बहुत सारी गाजरें। ये मीठे फल और गाजर वाजर कुछ नहीं है मेरे पास, पैसे हैं लेने हैं तो ठीक, वरना तेरी मर्जी है। अच्छा अच्छा, पैसे ही दे दो। कालू कौवा साधु को पैसे देता है और साधु पक्षी पैसे लेकर चला जाता है। अब तो पक्का लड़का पक्षी ही होगा। पापा, क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? मुन्नी, फजूल की बातें सुनाकर मेरा दिमाग ना खराब करो। कालू कौवा घोंसले में लेटता है और सो जाता है। आधी रात को कालू कौवे को गोरी की आवाज आती है। कालू, कालू, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाए। कालू कौवा गोरी कौवी को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। लगता है गोरी अंडा देने वाली है। कालू कौवा क्लिनिक के बाहर इंतजार कर रहा था। बुलबुल डॉक्टर बाहर आती है। बधाई हो कालू, लड़का पक्षी हुआ है। ये हुई ना बात, आपका धन्यवाद बुलबुल डॉक्टर। कालू कौवा बहुत खुश था। कालू कौवा और गोरी कौवी लड़के पक्षी को लेकर घर आ जाते हैं। मेरा भाई आया है मम्मा, ये तो कितना छोटा लग रहा है। अब तुम दोनों मेरे बेटे का ख्याल रखना, मैं अपने बेटे को कोई कमी नहीं होने दूंगा। इसका नाम भी सोचा हुआ है मैंने, जग्गू नाम रखेंगे इसका। बहुत सुंदर नाम है कालू जी। ऐसे ही समय बीत जाता है। मुन्नी अब बड़ी हो गई थी। मुन्नी रानू चिड़िया के घर आई हुई थी, गुड़िया के साथ खेल रही थी। मुन्नी बेटी, आओ भोजन कर लो। तभी मानो चिड़ा भी घर आ जाता है। कैसी हो मुन्नी बेटी? अच्छी हूँ मानो अंकल। अच्छा रानू आंटी, पापा भी घर आने वाले होंगे, मैं चलती हूँ। मुन्नी घर वापस चली जाती है। आ गई तुम, जाओ कमरे से मेरी कार उठा कर लाओ। जग्गू मुन्नी के साथ ऐसे बर्ताव करता था जैसे मुन्नी उसकी बहन नहीं बल्कि कोई नौकरानी हो। ये ले जग्गू भाई, आपकी कार। जग्गू भाई, मैं भी आपके साथ खेलूं? दूर हटो, अपने गंदे पंख पीछे करो, पापा कहते हैं तुम्हारे पंख गंदे हैं। मुन्नी बेटी, यहाँ आ जाओ मेरे पास। तभी कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू कौवे के पंख पर घाव था। हाय रे मेरा पंख, बहुत दर्द हो रही है। कालू जी, ये क्या हुआ आपके पंख पर? गोरी, आज भोजन ढूंढते समय मैं पेड़ से टकरा गया था। आपने बुलबुल डॉक्टर को दिखाया? हाँ, दिखाया था। बुलबुल कह रही थी मुझे कुछ दिन आराम की जरूरत है। ऊपर वाले का शुक्र है, ज्यादा चोट नहीं लगी। आप फिक्र ना करें,
मैं भोजन ले आया करूंगी। नहीं नहीं, मेरा बेटा है ना, वो भोजन लाएगा। पापा, मैं कोई भोजन भोजन नहीं लाऊंगा, मैं कोई नौकर हूँ, मम्मा ले आएगी। हाँ कालू जी, मैं ले आया करूंगी। अगली सुबह गौरी कवि भोजन लेने चली जाती है। जग्गू बेटा, मुझे पानी पिलाओ। पापा, मैं गेम खेल रहा हूँ। मुन्नी, पापा को पानी पिला दो। मैं अभी लाती हूँ पापा। कालू कौवे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुन्नी कालू कौवे को पानी लाकर देती है। मुन्नी बेटी, इधर आओ, मेरे पास आकर बैठो। पापा, इसको अपने पास ना बिठाओ, इसके पंख गंदे हैं। जग्गू, हद में रहो, मुन्नी बहन है तुम्हारी। अब ये बूढ़ा अपना लेक्चर शुरू करेगा। मैं तो जा रहा हूँ अपने कमरे में। जग्गू वहां से चला जाता है। उस दिन कालू कौवे को एहसास होता है कि मानो की कही बात सच थी। मुन्नी बेटी, मुझे माफ कर दो। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पापा? आप ऐसे ना कहें। आज के बाद मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। फिर उस दिन के बाद कालू कौवा अपनी बेटी मुन्नी को भी उतनी ही अहमियत देता है जितनी जग्गू को। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।